Hello bachcho, let's see the following question. Charge capital Q is uniformly distributed throughout the volume of a solid hemisphere of radius capital R. Then the potential at the center O of the hemisphere is. Question में बोला है कि कैपिटल Q चार्ज जो है इतना चार्ज वो सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दैट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के थ्रू आउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें बताना है कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो कितना होगा। जो गिवन ऑप्शंस हैं वो क्या है, 1/4πε0 इंटू 3q/2r, सेकेंड ऑप्शन 1/4πε0 इंटू 3q/4r, थर्ड ऑप्शन 1/4πε0 into q upon 4r, and last option is 1/4πε0 into q upon 8r. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है, तो यहाँ question में हमें क्या दिया गया है, solid hemisphere दिया गया है, solid hemisphere। तो सिंपली हमें सॉलिड हेमिस्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सॉलिड हेमिस्फीयर की वजह से पोटेंशियल एट डिस्टेंस x, उससे x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0, दैट इज अ कांस्टेंट फैक्टर, इनटू q दैट इज चार्ज, अपॉन में क्या होता है हमारे पास 2r³ इनटू होता है हमारे पास यहाँ पे 3r² माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हर टर्म का मीनिंग देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी होता है, जो q है वो डिनोट कर रहा है चार्ज को, q here denotes charge, कैपिटल R here denotes radius, कैपिटल R रेडियस को डिनोट करता है। अब जो हेमिस्फीयर है वो कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, ये सेंटर क्या है, O है, यहाँ से जो उसका रेडियस है वो कितना है, R है। अब जो x डिस्टेंस है वो सेंटर से मेजर है, तो अगर हम एट सेंटर देखें तो सेंटर पे तो डिस्टेंस कितना होगा, x विल बी इक्वल्स टू 0, तो जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल सपोज को v से डिनोट किया तो वो इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 एज इट इज आ गया, q अपॉन 2 इंटू r का क्यूब एज इट इज आ गया। यहाँ पे क्या है, 3r² माइनस x का स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर मीन्स 0 हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया 1/4πε0 इंटू q अपॉन 2r का क्यूब है, साथ में क्या आ गया 3r का स्क्वायर आ गया। तो अब r का स्क्वायर नीचे r के क्यूब को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो क्या टर्म रह गया, पोटेंशियल v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन यहाँ पे रह गया 2r और यहाँ पे रह गया 3, so we can write potential v is equals to 1/4πε0 into 3q/2r. So this is final answer for the given question. तो given option में से first इस question का correct answer है। I hope you understood it well. Thanks.